झारखंड में बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। 13-1 का फॉर्मूला है। 13 में से 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर चुकी है, लेकिन 3 सीट रांची, चतरा और कोडरमा पर कौन होगा उम्मीदवार, इस पर बीजेपी अभी तक क्लियर नहीं है और पेशोपेश में है। शायद इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ हैं। गिलुआ साहब, 3 सीट फंस गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। पहले ही एक सीट जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में चला गया आजसू के खाते में, गिरिडीह। और शेष रह गया है 13 लोकसभा, जिसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने 10 नामों की घोषणा कर दी है। 10 पर प्रत्याशियों का चयन हो गया है। अब जहाँ तक 13 में से 10 हो गया और 3 पर नहीं हो पाया है। पिछले दिनों हम सभी लोग गए थे दिल्ली, तो संभावित प्रत्याशियों की सूची, चाहे वह चतरा हो, चाहे रांची हो या फिर कोडरमा हो, हम लोग ने सूची सबमिट करके आ गया है। और हम लोग को विश्वास दिलाया गया है कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग आपका जो दिया हुआ सूची में से किसी एक का नाम उस लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हो, इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेगा नामों की घोषणा करने में। विश्वास है कि 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। रांची सीट से जो सिटिंग सांसद हैं रामटल चौधरी, वो लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। रामटल चौधरी रेस में हैं या नहीं? देखिए, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने एक नीतिगत फैसला लिया है। नीतिगत फैसला क्या है कि जिसका 75 वर्ष का भी 75 वर्ष को क्रॉस कर गया, यानी 75 वर्ष जिसकी उम्र हो गई हो, ऐसे प्रत्याशियों को ऐसे टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसी में से ही अपने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसका उम्र 75 से पार हो गया है, सुमित्रा महाजन जी है, जो श्रीमती सुमित्रा महाजन है, हाँ, उनका भी उम्र 75 से क्रॉस कर गया। अपने झारखंड के में देखिए, झारखंड प्रदेश में अपने आदरणीय क्रिया मुंडा जी, इसका भी उम्र पार हो गया, तो इन लोग को टिकट नहीं दिया गया। ठीक उसी प्रकार रामटाल चौधरी जी का भी जो रिपोर्ट कार्ड है उन लोग के समक्ष, रिपोर्ट कार्ड तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है कि टिकट मिलने से रामटाल चौधरी जी पुनः सांसद बनेंगे, दोबारा से रांची लोकसभा सीट को जीतेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उम्र बड़ा फैक्टर हो रहा है। इसके वजह से ही अभी ये विचार हो रहा है। मुझे लगता है कि जब एक नीतिगत फैसला हो जाने के बाद, या नीतिगत फैसला तो सभी कार्यकर्ताओं पर लागू हो सकता है कि रेस में नहीं, इसको इस तरह से मान जाएगा। उम्र के हिसाब से उस पर फैसला करना केंद्रीय नेतृत्व को, मुझे लगता है, विचार नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा किन नामों पर विचार हो? इनके अलावा और भी 3-4 नाम है जिस पर हम लोगों ने सूची जमा कर दिया है, संवादित प्रत्याशियों का नामों का। मुझे लगता है उस पर विचार करके किसी एक पर सहमति प्रदान करके घोषणा हो जाएगा। कोडरमा से जो सिटिंग सांसद है रविंद्र राय, वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े, लेकिन उसका भी कई रिपोर्ट कार्ड जैसे गया है केंद्रीय नेतृत्व के सामने। देखिए, कुल मिलाकर के केंद्रीय नेतृत्व इस विचार पर बैठी है, जिस किसी का भी रिपोर्ट कार्ड कहीं गड़बड़ नज़र आता है, दिखाई पड़ता है, तो उसको रोक करके फिर से रिपोर्ट कार्ड मंगाना, 2-3 बिंदुओं पर फिर विचार करना, करने के बाद जाकर के उसको फाइनल करता है। तो थोड़ा इसी वक्त पर समय लग रहा है कि वहाँ पर आखिर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत पाए। रिपोर्ट कार्ड उनका भी ठीक नहीं है? लगभग ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, जैसे मुझको जैसे जानकारी है। लेकिन तब भी विचार कर रहा है लोग, लेकिन अंततः किसको टिकट दी जाएगी वो तो केंद्रीय चुनाव समिति पर ही निर्भर करता है। हम लोग तो संभावित नामों की सूची देते हैं, विचार तो अंततः केंद्रीय चुनाव समिति ही करता है। सुनील सिंह लड़ेंगे कि नहीं चतरा से? देखिए, सुनील सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, माननीय सांसद आज के दिन में, उस पर भी विचार हो रहा है। उसको लड़ाया जाएगा कि एक आध दो और जो नाम दिया गया उस पर लड़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के 2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। प्रत्याशी तो हैं, होगी, उनका रिपोर्ट कार्ड, वर्तमान सांसद हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड
नहीं उसका चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत गड़ब देखिए, हम सबका थोड़ा बहुत तो खराब रहता है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज देखा जाता है, लगभग ठीक है। अच्छा, इन 3 बचे हुए सीट की ही भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं कई लोगों को शामिल कराया गया, चाहे वो जेबीएम के हों, राजद को हों। नीलम देवी जेबीएम से शामिल हुई, जो चतरा से चुनाव लड़ चुकी थी पहले, 1 लाख से अधिक वोट ला चुकी थी। अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई, वो कोडरमा से विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं। गिरिनाथ सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, वो शामिल हुए। तो क्या इन तीनों को कहीं पार्टी एडजस्ट करेगी इन तीनों सीट नहीं में? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, 3 सीटों के भरपाई के लिए इन लोग को ज्वाइन नहीं कराया गया है। ये लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के हम अपना राज्य का सेवा करना चाहते हैं, अपना क्षेत्र का सेवा करना चाहते हैं, जनता का सेवा करना चाहते हैं। और उन्होंने भी ज्वाइन करने के टाइम में इस बात को कहा है कि आज देश को मोदी जी की ज़रूरत है, इसीलिए मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिताना चाहते हैं, प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। हाँ, शामिल होने के बाद यदि पार्टी हम पर भी विचार कर सकती है, जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग काम करने की दृष्टि से कि दोबारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, इसके लिए हम लोग आए। कोडरमा से अन्नपूर्णा जी हैं, रेस में विचार हो रहा है उनके नाम पर। नहीं, उसमें 2-3 नामों की सूची हम लोग ने दिया है। हाँ, विचार कर रहा है केंद्रीय चुनाव समिति। कौन कौन नाम? नहीं, नाम को छोड़ दीजिए, अभी संभावित नामों की सूची हम लोग ने दे दिया है, समय पर जरूर निर्णय हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से विसात बिछाई कि चुनाव के समय दल बदल दूसरे दल से लाने का, तो अब आपके दल में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से ताला मरांडी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कल उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे तो बीजेपी का ऐसा स्थिति हो जाएगा उस इलाके में कि झंडा ढोने वाला भी कोई नहीं। मैं जरा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ किसी को भी, देश के अपने राज्य की जनता को, कार्यकर्ता को भी, बलराज माधो का नाम तो सभी लोग ने सुना है। ऐसे बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं, ठीक है। गोविंदाचार्य जी भी छोड़ दें उदाहरण के रूप में। पार्टी निरंतर चलता ही रहेगा, हम रहें या ना रहें, पार्टी जीवंत चलता ही रहेगा। पार्टी कोई बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए, कभी ऐसा लग रहा था कि भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर जाने के बाद क्या हो गया था कि हम लोग अनाथ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी या उस समय के भारतीय जनसंघ। लेकिन क्या हुआ? वजह क्या मानते हैं? क्योंकि उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बने। स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता यदि इस तरह से सोच लें कि हमारे चलते पार्टी है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। पार्टी के वजह से हम सभी लोग हैं, पार्टी के वजह से हमारे भी पहचान है। नहीं तो कहाँ हम चक्रधरपुर के आदमी, आपसे कहाँ पहचान होती? पार्टी ने पहचान कराया, यानी सबसे बड़ा पार्टी होता है, इसके बाद देश होता है। इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलता है। मैं खाली आपके माध्यम से बता दूं, कोई भी कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं वो क्या अनुशासनहीनता की दायरा में आएगा? और पार्टी मुझे लगता है अभी वर्तमान माननीय विधायक हैं, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये अनुशासन के खिलाफ है। जेएमएम के संपर्क में है वो? नहीं, किसी के भी संपर्क में हो सकते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बयानबाजी जहां तक मामला है, बयानबाजी पार्टी के खिलाफ। जी, आपने जिस पार्टी ने आपको माननीय विधायक बनाया उस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो पार्टी तो सुनती है, समय पर विचार भी करती है। ये सब अनुशासन के खिलाफ है। यदि इस तरह का विचार वो रखता हूँ तो बताइए जा रहा है कि गढ़वा के जो विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, गिरिनाथ सिंह के शामिल हो जाने के बाद वो भी नाराज चल रहे हैं और वो शायद कांग्रेस के संपर्क। चलिए, इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, जानकारी हो जाए तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। तो ऐसी जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, इस बीच जब चुनावी मैदान में आइएगा, महागठबंधन से सामना होगा, तो कितनी मजबूती से बात आप लोग रख पाइएगा? और क्या लगता है कि 12 था तो इस बार आगे होगा या पीछे हो जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग 2014 में 12 सीट पर हम लोग ने विजय प्राप्त किया था। अभी हम 14 के 14 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ महागठबंधन। महागठबंधन कहाँ दिखाई पड़ता है कि ताकतवर है? वो तो अपने ही कई टुकड़ों में बटा हुआ है। किसी का भी एक योजना